अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है, खैरियत से? एक दफ़ा फिर वेलकम टू तनवीर सेज। और आपने देखा होगा मैंने कोट पहना हुआ है, और घर पे बैठे जब भी कोई वीडियो बनाता है वो कोट तो नहीं पहनता ना। कोई ना कोई खुशी की बात होती है जिसकी वजह से कोई भी इंसान घर पे बैठ के कोट पहनता है और वीडियो भी बनाता है। देखिए, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये है, क्योंकि आपने देखा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एनसीए में कुछ लोग काम करते थे, उनको उनकी नौकरी ख़त्म की, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू नहीं किया गया, जिसमें मुदस्सर नज़र भी हैं, हारून रशीद भी हैं, फिर अली ज़िया को साहब को भी फारिग किया गया। मेरी मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि शाहिद असलम साहब को भी फारिग किया जाए और मंसूर राना साहब को भी फारिग किया जाए, क्योंकि इन दोनों का काम भी नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अंदर है। अगर ये दोनों भी वहाँ पे नहीं है, ये दोनों पाकिस्तान टीम के साथ है, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या काम कर रहा है? बात ये है मेरे ख्याल में, अब ये जो खबर लोगों को मिली होगी, स्पेशली जो क्रिकेटर्स हैं, उनको जब मिली होगी तो उन्होंने सुख का सांस लिया होगा। क्योंकि स्पेशली मैं हारून रशीद की बात करता हूँ। इनका ज़रा कैरियर आप देखें, पीसीबी के अंदर मैच रेफरी भी बन चुके हैं, अंपायरिंग भी कर चुके हैं, अंडर 19 के कोच भी बन चुके हैं, पाकिस्तान टीम के कोच भी बन चुके हैं, मैनेजर भी बन चुके हैं, सब कुछ बन चुके हैं ये। मतलब कोई ऐसा डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट का भी ये काम कर चुके हैं। हर काम इन्होंने किया है। और आप ये सोच सकते हैं कि कितना अरसा ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर रहे हैं। और मेरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एक सवाल है और रहेगा हमेशा, कि ये कौन सी ऐसी नौकरी आप लोग देते हो कि एक इंसान को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे बिठा देते हैं, दूसरी जगह से उठा के आप तीसरी जगह पे बिठा देते हैं, तीसरी जगह से बिठा के आप चौथी जगह पे बिठा देते हैं। ये कौन से इदारे में होता है? ये चीज़ें तो सिर्फ एक, मुझे जो नज़र आती हैं, ये तो सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है कि अगर आपकी सेटिंग अच्छी है किसी भी इदारे के अंदर, तो तभी आप इतनी नौकरी कर सकते हैं, वरना तो आप कभी भी नहीं नौकरी कर सकते। 7-7 8-8 काम किए हुए हारून रशीद साहब ने, उसके बावजूद भी जब 31 मई को उनकी, ये कल जो है उनकी जो जॉब ख़त्म हुई है, उसके बाद भी, उससे पहले भी शायद उनका जाने का दिल नहीं कर रहा था। अभी भी मुझे डाउट है, अभी भी मुझे डाउट है, मेरा दिल कह रहा है कि ये हो सकता है दोबारा क्रिकेट बोर्ड में वापस ना आ जाए, क्योंकि इतना अरसा उन्होंने काम किया, इतना अरसा वहाँ नौकरी की है, तो उसमें रह के आपकी कहीं ना कहीं सेटिंगें तो बन जाती हैं। उन सेटिंगों से शायद ये लोग दोबारा वापस आ जाए। मुझे जो डर लग रहा है, अब देखते हैं कि ये जो क्रिकेट बोर्ड आया है नया वाला, ये कितना स्ट्रांग है। ये इन्होंने इनको निकाल तो दी, कितना स्ट्रांग है। तो डोमेस्टिक के जितने भी प्लेयर्स हैं, ये लोग हैं, उन्होंने शुक्र अदा किया होगा हारून रशीद से जान छुटी है हमारी। क्योंकि हारून रशीद वही बंदे हैं कि जिन्होंने खुद सारी ज़िंदगी डिपार्टमेंट क्रिकेट खेली, और जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर आए, जब भी डिपार्टमेंट क्रिकेट की बंद होने की बात होती थी, तो ये बंदा सबसे पहले आगे खड़ा होता था। ये कहता था बंदा कि नहीं जी, पाकिस्तान के अंदर जो डिपार्टमेंट क्रिकेट है उसको बंद होना चाहिए, रीजनल क्रिकेट आगे आनी चाहिए। रीजनल क्रिकेट से फ़ायदा होता है क्रिकेट को, रीजनल क्रिकेट से आपको प्लेयर्स मिलते हैं, रीजनल क्रिकेट होती है, एसोसिएशन की क्रिकेट होती है, तब जाके लोग ग्राउंड में आते हैं। डिपार्टमेंट क्रिकेट को क्या करना है, लोगों से उनको क्या वास्ता है, पाकिस्तान के प्लेयर क्या करने हैं? 35-35 साल, 36-36 साल के प्लेयर उसमें खेलते हैं, वहाँ से थोड़ी हम पाकिस्तान टीम के लिए लड़के सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब इस टाइप की बातें इस बंदे ने की, क्योंकि सारी ज़िंदगी ये बंदा खुद डिपार्टमेंट क्रिकेट से खेलता रहा। उसके बाद अब ये जब बोर्ड के अंदर आया है, और मुझे नहीं पता ये बंदा क्यों इस टाइप की बातें करता था। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रहने के लिए ये बंदा इस किस्म की बातें करता था, या क्या वजह थी? मुझे समझ नहीं आई कि क्या वजह थी। क्योंकि एक इंसान खुद एक काम कर रहा है और उसके बाद क्रिकेट भी काम कर रहा है ना, और क्रिकेट खुद सारी ज़िंदगी खेली डिपार्टमेंट से, और उसके बाद ये बंदा इस चीज़ के ख़िलाफ़ हो गया, मेरी समझ से बाहर है। और बेताशा जॉबें की इस बंदे ने। मेरे ख्याल में सिर्फ चेयरमैन की सीट रह गई थी। शायद ये इनको यहाँ से जॉब से नहीं निकाला जाता, तो शायद अगले 1-2 सालों में ये भी शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन जाते। क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये यही चाहते हैं कि चेयरमैन मैं बन जाऊँ। और दूसरी चीज़ ये, इनसे कभी सुनो ना, ये पता क्या कहते थे कि एडमिनिस्ट्रेटर्स आने चाहिए क्रिकेट के अंदर। क्या आने चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटर्स आने चाहिए क्रिकेट के अंदर। क्यों कहते थे पता है? क्योंकि इनको खुद पता था कि हम ये काम करते हैं, हमें इन चीज़ों को पता है,
टेबल के ऊपर एसी के अंदर, एसी ठंडे एसी में कुर्सियों पे बैठ के सिर्फ पेंट कोट वाला काम कर सकता है। इसीलिए बोलते थे एडमिनिस्ट्रेटर्स आने चाहिए। ये लफ्ज़ इस वजह से यूज़ करते थे कि कहीं कोई क्रिकेटर ना आ जाए, कहीं कहीं जेन्युइन क्रिकेटर ना आ जाए, कहीं हमसे हमसे ज़्यादा खेला हुआ क्रिकेटर ना आ जाए। क्योंकि क्योंकि ये जो एडमिनिस्ट्रेटर का लफ्ज़ यूज़ करते थे ना, तो उसमें फिर ये समझते थे शायद बड़ा क्रिकेटर नहीं आ सकता या कोई और नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी इतनी क्वालिफिकेशन है नहीं, उसको बोलना चालना तो आता नहीं है। इस सीट के लिए इसी टाइप के लोग हैं जिस टाइप के लिए हम काम करते हैं। तो रह के इन लोगों ने क्रिकेट, पीसीबी के अंदर रह के इतनी तबाही फेरी है इन लोगों ने क्रिकेट की। मेरे ख्याल में ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का पूरा मीडिया कहता है, ये पाकिस्तान के डोमेस्टिक के प्लेयर्स कहते हैं कि इस बंदे ने पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही फेर के रख दी है। ये मैं नहीं कह रहा, सब कहते हैं कि इस बंदे ने हाल क्या किया है क्रिकेट का। उसके बाद जब इनकी नौकरी ख़त्म होती है तो फिर सारे रोने लग जाते हो, जी हमारी नौकरी ख़त्म होगी, हमारी ये हो गई, फलाना हो गई। आपके सामने है, जब वज़ीर आज़म साहब के पास जाके ये अपना अपना अपनी वो ले के गए थे सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए, तो आपके सामने वज़ीर आज़म साहब ने क्या इनके साथ बात की थी, जो हमें पता चला। मानी ही नहीं इनकी बात, क्योंकि सबको पता ना कि भाई जो इंसान इतने अरसे से क्रिकेट बोर्ड में जिस तरीके से काम कर रहा है तो उसकी क्या वैल्यू है। अब दूसरी तरफ आते हैं अली ज़िया साहब। अली ज़िया साहब, जब से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, अली ज़िया साहब उस टाइम से एनसीए में कोचिंग कर रहे हैं। सबसे पहले मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि खुदा के लिए एनसीए के अंदर वो लोग रखें जो ट्रेनिंग करवा सकें, जिन्होंने खुद भी भागना है, जिनकी टांगों में, हाथों पैरों में इतनी जान है कि वो बच्चों के साथ खुद भाग सके। जब तक आप ऐसे लोग नहीं लाएंगे एनसीए का कोई फायदा नहीं है। जब मैं भी क्रिकेट खेलता था उस टाइम भी इन सब की फिटनेस देख लो, अली ज़िया की फिटनेस देख लो, मुदस्सर नज़र साहब की फिटनेस देख लो, डॉक्टर्स की हालत देख लो एनसीए के अंदर, कोचिस की हालतें देख लो एनसीए के अंदर। एक बंदा भी मुझे फिट नज़र नहीं आता, एक बंदा भी। और भाई ये कौन सी एनसीए है? कोचिस का मतलब ये होता है कि कोच खुद भी फिट हो। कोच का मतलब ये होता है जो बच्चों के साथ काम कर सके, बच्चों के साथ भाग सके। ना इन लोगों से डाइविंग और प्रैक्टिस क्या करवाते थे अली ज़िया साहब, डाइविंग मारनी है, फील्डिंग प्रैक्टिस करवा रहे। भाई जब आपकी अपनी फिटनेस सही नहीं है तो आपने क्या फील्डिंग प्रैक्टिस हमें करवानी है? तो ऐसा पता नहीं क्या करता हमारा क्रिकेट बोर्ड, नजर नहीं आता कि किस बंदे को कहां लेके आना है। और सारे शॉर्ट्स पहन के घूम रहे होते हैं, सब शॉर्ट्स पहन के घूम रहे होते हैं, इस तरह पहन के घूमते, इस तरह कमरों से अपने निकलते जैसे कोई डॉन ब्रेडमैन आ गया है। पता नहीं बड़े कोई हमें प्लेयर्स निकाल निकाल के थक दे दिए, थक गए हैं, ये पसीने इनके ख़त्म नहीं हो रहे निकल निकल के, इतने इन्होंने प्लेयर हमारे को निकाल के दे दिए। मुदस्सर नज़र साहब डायरेक्टर रहे एनसीए के अरसा दराज रहे, मुझे सिर्फ एक ये बता दें, एक प्लेयर बता दें मुझे सिर्फ ये, मैं इनकी बात मान जाऊंगा कि ये प्लेयर हमने बनाया है, ये प्लेयर मैंने बनाया है, अली ज़िया ने बनाया है, मंसूर राना ने बनाया है, शाहिद असलम ने बनाया है, ये हमने प्लेयर बनाए हैं। मुझे सिर्फ एक प्लेयर बता दें ये। भाई इतना अरसा एनसीए में काम किया है, कोई एक प्लेयर तो बता दो। एक प्लेयर भी नहीं। डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर एक प्लेयर भी आता है ना, कोई भी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर अच्छा परफॉर्मर, उसके पीछे 6 कोच लगे हुए होते हैं। कोई कहता है इसको मैंने निकाला है, कोई कहता है मैंने इसको निकाला है, कोई कहता है मैंने इसको क्लब से निकाला है, कोई कहता है ये मेरी वजह से आया, कोई कहता है, दूसरे झूठ बोलते हैं ये मैंने निकाला है। भाई अगर उसके बारे में 6 लोग बात कर रहे हैं तो इसका मतलब उनमें से कोई ना कोई ऐसा तो होगा जिसने उसको लेके आया है। आप भी एक बता दो कोई मुझे, जिसकी बैटिंग टेक्निक आपने सही करवाई, जिसकी बॉलिंग आपने सही करवाई, जिसकी कीपिंग आप लोगों ने सही करवाई, जिसकी फील्डिंग आप लोगों ने सही करवाई, एक बता दो मुझे। और पैसे ऐसे लेने हैं जैसे पता नहीं एक दिन के अंदर 10-10 प्लेयर ही हमें निकाल के दे रहे हैं, ऐसे पैसे अपनी मर्जी से, और क्रिकेट बोर्ड देता है पैसे। हद है यार। मेरे ख्याल में जो मेहनती बंदा है ना, जो मेहनत करने वाला बंदा है, आप उनको इनके पैसों के हिसाब से 20% भी दोगे ना,
वो आपको सुबह दोपहर शाम मेहनत करके देगा और वो आपसे लड़ेगा कि भाई मुझे प्लेयर्स दो, मैंने प्लेयर्स पे काम करना, आप मुझे पैसे दे रहे हो। अपनी मर्जी से पैसे लिए, अपनी मर्जी से घूमे फिरे, अपनी मर्जी से काम किया, खाने अपनी मर्जी से खा रहे हैं, मर्जी से डाइट प्लान आ रहा है। ये तो हमारी आंखों देखी बात है भाई, ये हमने अपनी आंखों से देखा है। और इतना कुछ डाइट खाने के बावजूद भी फिटनेस सबकी देख लो क्या थी। और इनके बारे में बात करो टीवी चैनल पे और सबको बुरा लगता है कि यार ये क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि हम सच बोलते हैं, इस वजह से हम बात करते हैं। हमें कोई दुश्मनी नहीं है आप लोगों से, हम सिर्फ ये चाहते थे कि आप लोगों ने इतना अरसा काम किया, कुछ करके देते, लेकिन आप लोगों ने कुछ करके नहीं दिया। यही कोचेज कभी पाकिस्तान टीम के साथ लग जाते हैं, कभी कहाँ लग जाते हैं, और घूमना फिरना। जब एक तो मुझे समझ नहीं आती कि एनसीए के अंदर हो या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर ये लोग आए, ये घूमना फिरना इनका इस तरह शुरू हो जाता है जैसे मजाक बन गया। पीएसएल हुआ, पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, एनसीए, सब वो बैठा हुआ है दुबई के अंदर। मतलब इस तरह घूमते जैसे कोई परवाह ही नहीं है। और क्रिकेट बोर्ड के लोग देखते हैं कि कौन आया हुआ कौन नहीं आया हुआ, और फिर भी कोई कुछ नहीं कहता इनको। वो क्या बोलेंगे, वो खुद ही, उनको पता है कि हमारे बंदे यहां पहुंचे, वो खुद पता नहीं बुला लेते। और एक क्रिकेटर पीएसएल में नजर नहीं आया मुझे, एक क्रिकेटर भी पीएसएल में नजर नहीं आया मुझे जो इन्होंने बुलवाया हो वहां पे। सारे क्रिकेट बोर्ड के लोग, ये भी मैं तो अपनी तरफ से तो नहीं पे कह रहा, ये सब लोगों ने देखा, सबकी फैमिलियां वहां बैठी हुई हैं, सब बैठे हुए वहां पे, मजे लगे हुए सबके, और काम एक आने का नहीं करना। अब मुझे ये बताए ना, इतना अरसा इन लोगों ने काम किया है, एक प्लेयर भी निकाल के नहीं दिया, तो क्या फायदा हुआ इनको इतनी सैलरी देने का? क्या फायदा हुआ है? कोई फायदा हुआ है? इतने 10 12 15 साल के अंदर मुझे 2 प्लेयर निकाल के दे देते ना, मैं कहता वाकई यार इन्होंने कुछ एनसीए में रह के काम किया है। पैसे इतने ले लिए, प्लेयर एक भी निकालने दिए, और कहते हैं इंटरव्यूज में, कहते हैं ये लोग हमने अंडर 13 का प्लेयर निकाल के दिया। आप देखें अंडर 13 की जो टीम है, क्या टीम थी, आप देखें इतने अच्छे अच्छे प्लेयर निकले वहां पे। मुझे पसीना इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने कोट पहना हुआ है, और मैंने खुशी में कोट पहना हुआ है आज, कि सुकून मिला, ये लोग सब गए। और मुझे कोई परवाह नहीं अगर मुझे पसीना आ रहा, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे खुशी महसूस हो रही है। आप देखते हैं जो नए लोग आए हैं, ये क्या तीर मारते हैं, ये क्या काम करते हैं, ये क्या हमें कोई क्या नए प्लेयर बना के देते हैं, क्या डेवलपमेंट करके देते हैं हमें। ये तो जब काम स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे क्या काम इन लोगों ने स्टार्ट किए। लेकिन हमेशा हुआ क्रिकेट बोर्ड के अंदर, हमेशा एनसीए के अंदर, जो भी लोग डॉक्टर्स की फिटनेस को देखते ही नहीं है। ट्रेनर्स की आप हालतें देखो, एक आध लड़का अगर फिट हुआ तो फिट हुआ, बाकी हालतें देखो सबकी, सबके पेट निकले हुए यार, ये ट्रेनर्स हैं। आप डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर ट्रेनर्स के हाल देखें, ये ट्रेनर्स होते हैं। फिटनेस अपनी सही करो पहले यार। दूसरे मुल्कों के ट्रेनर्स देखो, डॉक्टर्स देखो, उन लोगों की फिटनेस तो देखो, वो अपनी फिटनेस अच्छी रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम फिट रहेंगे तो हमारे ऊपर कोई बंदा उंगली नहीं उठा सकता। वो बोलेगा यार तुम क्या हमें बोल रहे हो, तुम अपनी फिटनेस तो देखो। सबके पेट निकले हुए हैं, खाने पे ध्यान है, ना ट्रेनिंग करते हैं, ना फिटनेस करते हैं, कुछ भी नहीं करते। ये जितने भी पाकिस्तान डोमेस्टिक के अंदर जितने भी ट्रेनर लगे हुए ना, इनको जरा लाओ सामने, मैं इनकी फिटनेस टेस्ट लेता हूं, आपको पता लग जाएगा कितने फिट है ये। दूसरों को इस तरह फिट करने की कोशिश करते हैं जिस तरह पता नहीं, ये खुद पता नहीं कितने कितने फिट हैं। 4 चक्कर नहीं लोगों से भागे जाएंगे जो हमारे डोमेस्टिक में ट्रेनर लगे हुए हैं। चैलेंज है, 4 चक्कर मुझे भाग के बता दो, एक आधी हुआ तो हुआ, बाकी करके बता दो मुझे। ये सब एनसीए को पीसीबी को देखना चाहिए कि एनसीए के अंदर किस किस किस्म के लोग रखे जा रहे हैं, किस किस किस्म के डोमेस्टिक में रखे जा रहे हैं। पता नहीं अंधाधुन काम करते हैं, कोई कुछ भी नहीं देखते।
अफसोस हुआ मुझे कि इतना अरसा ये लोग यहां क्रिकेट के अंदर रहे और कुछ भी नहीं करके गए। ये लोग सिर्फ अपनी तनख्वाहें लेते रहे हैं बस। और इनके दौर के अंदर जितने भी चेयरमैन रहे, जितने भी लोग रहे, क्या उनकी नजरें नहीं इनके ऊपर रही? उनको नहीं नजर आता था ये लोग क्या काम कर रहे हैं? वो किधर थे वो लोग? क्या वो टीवी चैनल्स नहीं देखते थे? मीडिया पे उनकी नजर नहीं पड़ती थी? सोशल मीडिया नहीं देखते थे कि यार इनके बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं? जरा पूछे तो सही कि भाई तुम लोग काम वाम करते भी हो या कुछ नहीं करते? हीरो बने हुए एक तो ये जो 90s के कुछ लोग हैं, उससे पहले के जो लोग हैं, पता नहीं इन लोगों के कैपें कब उतरेंगी, मेरी समझ से बाहर है। ये अभी भी इस तरीके से चौड़े होके घूमते जैसे पता नहीं इन लोगों से ज्यादा दूसरों को क्रिकेट पता ही नहीं है। यही है सब कुछ। ऐसे बातें करते हैं जैसे पता नहीं मतलब यानी क्या कमाल किया हुआ इन लोगों ने। दूसरों ने तो कुछ किया हुआ ही नहीं है ना, इन्होंने सब कुछ कमाल किया हुआ। वो एकेडमी के अंदर वो जब लड़कों की तस्वीरें खींचती थी, जिसने कोचिंग कोर्स किया, या वो जो है ऐसे आगे बैठे होते हैं सारे यूं करके, इस तरह बैठे होते थे जो पता नहीं कोई मतलब क्या उन्होंने तीर मार के रख दी है, क्या चीजें निकाल के वो जी ऐसे बैठे होते थे। देखो ये पीछे जितने भी है ना, ये सारे हमने निकाले हुए हैं, ये इस तरह बैठे हुए तस्वीरें खिंचवाते हैं सब। और मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, खुदा के लिए, जिन लोगों का एनसीए में काम है, शाहिद असलम का और मंसूर राना का, इनको एनसीए के अंदर रहने दे, वरना इनको भी जॉबों से निकालो आप, क्योंकि इनका काम एनसीए के अंदर रहना है, इनका काम पाकिस्तान टीम के अंदर नहीं है। अगर ये लोग पाकिस्तान टीम में जाते तो इनको भी जॉब से फारिग होना चाहिए, इनकी जगह और लोगों को लेके आओ। अगर आप जॉब्स खत्म कर रहे हैं सबकी, नए लोग ला रहे हैं, तो फिर इन लोगों के ऊपर भी नजरें रखें कि इन लोगों को कहां पे होना चाहिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। और मुझे बड़ा मज़ा आया ये वीडियो बना के, बड़ी खुशी हुई मुझे दिल से खुशी हुई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नए लोगों को लेके आ रहा है। लेकिन उन नए लोग किस तरीके से काम करते हैं, इस पे भी इंशाल्लाह ताला चल के अब बात करेंगे। थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात तो मैंने ज़ाहिर कर दिए नए लोगों के ऊपर भी, क्योंकि मैं ये समझता था ये लोग इस जगह पे नहीं होने चाहिए थे। लेट्स सी, देखते हैं जब वो काम करेंगे फिर देखते क्या करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।